क्वाइट। इस पोएम में बेसिकली पोएट बता रहा है कि अगर हम 12 सेकेंड के लिए चुप हो जाते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लाइक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट, हमें खुद को समझने का टाइम मिलेगा, खुद को सोचने समझने का, ठीक है। कीपिंग क्वाइट विल ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड होगा। इंट्रोस्पेक्ट, खुद को समझने का, अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद को जांचने का समय। तो टाइम विल गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर, अपने आप को खुद को समझने का बेटर टाइम मिलेगा। और कोई हार्म नहीं होगा, नो हार्म विल बी डन बाय एनी वन, कोई हार्म किसी से नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा, कोई मतलब लड़ाई नहीं होगी जैसे कंट्रीज़ वगैरह के बीच होती है, ठीक है। ट्रक डेथ मतलब जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ट्रक डेथ, कोई ट्रक डेथ नहीं होगी। वेल्स, कोई वेल्स का हार्म नहीं होगा, नो वेल्स विल डाई मतलब डेथ नहीं होगा, वेल्स डेथ नहीं होगा, ट्रक डेथ नहीं होगा मतलब मछली का डेथ नहीं होगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि खुद को जांचने का समय जो ऊपर है। नो टोटल इनएक्टिविटी मतलब पोएट ये बता रहा है कि हम ये नहीं चाहते हैं लेकिन नो टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है। ये नहीं चाहते कि टोटली सब चीज़ बंद हो जाए, कुछ एक्टिविटी पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहते हैं, पोएट का ये मतलब है, ठीक है। बस वो वार, मर्डर्स, डेथ, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि नो टोटल इनएक्टिविटी। ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ एकदम अच्छे से, ये चीज़ नहीं बोल रहा है, ठीक है। और ऊपर बोल रहे हैं इफ़ एवरी वन विल कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड ऑन द अर्थ, तो उससे क्या होगा, जो वार है, जो पॉल्यूशन है, जो मर्डर, ट्रैफिक्स होती हैं, जो ओवर थिंकिंग है, ये क्या हो जाएगी, थिंग्स विल स्टॉप, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल, और इसका क्या थीम है, रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ, कि हमें स्टिलनेस से क्या बेनिफिट होता है लाइफ में, रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ क्या है, स्टिलनेस, ठीक है। तो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, स्टिलनेस, रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ, स्टिलनेस। पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रोस्पेक्ट। और जो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो हार्म्स होगा, किसको मतलब नो वार होगा, और ट्रक डेथ नहीं होगी, वेल्स, नो हार्म्स, नो वार, नो ट्रक डेथ, नो वेल्स डेथ, ठीक है। नो टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाह रहा है वो, ठीक है, कि पूरी तरह से, ये उसका मतलब नहीं है, नो टोटल इनएक्टिविटी। तो ये सब क्या कीवर्ड हो गए, ये सब ये वाले, और पीस ऑफ माइंड, स्टिलनेस, ठीक है। पीस ऑफ माइंड बुक में नहीं लिखा है, और स्टिलनेस, पर ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इसकी थीम्स में इम्पॉर्टेंट है। नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल कीप स्टिल वन फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड मूव ओवर आर्म्स सो मच एंड डू नॉट मूव ओवर सो मच, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मत कर रहे हैं, मतलब वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नीड टू, ये सब कुछ ना करें हम लोग, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, कोई किसी लैंग्वेज में ना बोलें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना 12 सेकेंड के लिए काउंट टू 12 तक काउंट करें, ठीक है। नाउ विल काउंट टू 12 एंड कीप क्वाइट, 12 तक काउंट करें और फिर स्टॉप हो जाए, ये बोल रहे हैं। इट वुड बी एग्जॉस्टिक, एग्जॉस्टिक का मतलब देख लेना, अभी पता नहीं है। एग्जॉस्टिक मूवमेंट विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स मतलब कि ये सब नहीं कि गाड़ी वाड़ी चलेगी, रश भीड़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, सारे लोग साथ में होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस मतलब एक सडनली स्ट्रेंजनेस आ जाएगा कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, जैसे कि लॉकडाउन में होता, समथिंग लाइक दैट। फिशर मैन इन द सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशर मैन होता है उससे क्या होता है, मछली को मार दे तो मछली नहीं मरेगी। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जो लोग मतलब इसका क्या मतलब है कि जो लोग लेबर वगैरह होते हैं वो लोग को बहुत काम करना पड़ता है, तो वो लोग को थोड़ा आराम मिलेगा, वो लोग की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, जो लेबर होते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं, तो इसका मतलब ये है सर। दूज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार विद फायर, जो लोग प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वार्स मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो गया, ठीक है, जो ट्रीज़ कट हो रही हैं, वार विद गैस मतलब कि जो पॉल्यूशन होता है, वार विद फायर मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के तरफ ये बोला, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर,
जिससे कि कुछ सर्वाइवर नहीं बच पाते हैं, नो सर्वाइवर, ठीक है। तो जो लोग ऐसे मर जाते हैं ये सब वुड बी पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो अब वो लोग को एक नई लाइफ शुरुआत करने की चांस मिलेगी, ठीक है, कि वो लोग एक न्यू अप्रोच से अपनी लाइफ स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर ये सब लड़ाई वड़ाई नहीं होगी तो वो लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो लोग को एक न्यू स्टार्टिंग कर लाइफ की न्यू स्टार्टिंग करने का वो लोग को चांस मिलेगा, ठीक है। सो दे विल स्टार्ट देयर लाइफ विथ न्यू अप्रोच। और फिर एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, मतलब कि फिर वो लोग साथ में हो जाएंगे, टुगेदर, दे विल बिकम टुगेदर इन द शेडिंग डूइंग नथिंग, मतलब कुछ नहीं करने से वो फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, सारे लोग साथ में टुगेदर हो जाएंगे। वट आई शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, वो बोल रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उससे इससे कन्फ्यूज मत हो कि विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब बोला ना कि वो ये नहीं चाहता है कि पूरी तरह से सब कुछ बंद हो जाए, उसका ये मतलब नहीं है, वो उसका बस मतलब ये है कि जो डेथ रेट है ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, वो ये मतलब चाह रहा है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि 12 सेकेंड के लिए सब लोग थोड़ा शांत हो जाए, 12 तक काउंट करते हैं, 12 तक काउंट करने की बात कर रहा है वो, कि 12 तक काउंट करते हैं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी डायरेक्ट नो ट्रक से। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब कि थिंकिंग इन सेम वे, अगर हम एक ही तरह से नहीं सोचेंगे, कीपिंग अबाउट कीपिंग ओवर लाइफ्स मूविंग, हम अगर यही अपना लाइफ को जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहने देंगे, सिर्फ एक ही तरह से सोचेंगे, अगर मतलब एक ही तरह से नहीं सोचेंगे जैसे ही चल रही है, ठीक है, वैसे ही नहीं सोचेंगे, जैसे कि ट्रैफिक है सब कुछ चल रहा है, अगर हम लोग उसी तरह से ना चलते रहे, मतलब सेम वे में अगर नहीं सोचेंगे, सिंगल माइंडेड नहीं होंगे। अबाउट कीपिंग ओवर लाइफ्स मूविंग, अपने लाइफ्स को मूविंग करते रहेंगे। एंड वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, बस हम लोग को क्या करना है, कुछ करना नहीं है हम लोग को, बस ह्यूज साइलेंस, हम लोग थोड़ा साइलेंट हो जाएंगे तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग ओवर सेल्फ विद डेथ, तो जो अगर सैडनेस है वो कम हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है सैडनेस, ठीक है, क्योंकि हमें अब खुद को समझने का टाइम मिलेगा, और ये सब जो डेथ रेट वगैरह हैं और ये सब जो इतने भी चीज़ें हैं बहुत कुछ बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो लोग मरेंगे नहीं, और नो सर्वाइवर और ये सब जितना कुछ बताया है ना, तो इन सब से क्या होगा कि हमें खुद को समझने का टाइम मिलेगा और ये सारी चीज़ें बंद भी हो जाएंगी, तो सैडनेस कम हो जाएगी। तो ये बता रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप काउंट, आई विल गो, मतलब मैं 12 तक काउंट करूँगा, मैं जा रहा हूँ, अरे मतलब तुम शांत रहो और मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है। सो ये है कीपिंग क्वाइट पोएम, जिसको लिखे हैं पैब्लो नेरूदा ने। और फिर what does the title of the poem suggest to you, what do you think the poem is about, टाइटल क्या सजेस्ट कर रही है, तो मतलब वही कि कीपिंग क्वाइट, मेंटेनिंग साइलेंस, जो भी है। फिर इसके बाद इसका 4 क्वेश्चन है, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve, what will counting up to 12, अगर हम 12 तक काउंट करेंगे और शांत रहेंगे तो इससे क्या अचीव होगा, तो अगर हम 12 तक काउंट करेंगे और चुप रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसने बताया है पोएम में, और ये सब कुछ क्वेश्चन है, सैडनेस क्या रेफ़र कर रही है, तो यही मतलब, ठीक है।